हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल पंप्स के बारे में। ऑयल पंप बेसिकली हमारी गाड़ियों में लगा रहता है लुब्रिकेशन के लिए। तीन प्रकार के पंप होते हैं, ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक आपको तीन प्रकार के पंप देखने को मिलेंगे गाड़ी में। ऑयल पंप का काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी गाड़ी को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा ऑयल की सप्लाई की जाए और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसको मेंटेन करके सप्लाई की जाए ताकि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच में लुब्रिकेशन पहुंच सके। तो ऑयल की दो चीजें देखी जाती हैं ऑयल पंप की, एक तो प्रेशर कितना डेवलप कर रहा है और दूसरा ऑयल कैपेसिटी। तो इसके आधार पे पंप को डिजाइन किया जाता है। इस तरीके का कुछ ऑयल पंप होता है, एक तरफ से इन है और एक तरफ से जो है आपका आउट है। इसे हम खोल के देखेंगे। ये तीन तरीके के पंप होते हैं जैसा मैंने आपको बताया अंदर से। पहला होता है गियर टाइप, जिसमें दो गियर होते हैं, आपस में चलते हैं और सक्शन करते हैं और सप्लाई करते हैं। दूसरा होता है रोटर टाइप, दो गियर ही होते हैं लेकिन एक अंदर होता है एक बाहर होता है, तो दो अलग से नहीं होते कि एक इधर है एक इधर है, एक गियर है उसके अंदर एक और गियर है। तीसरा होता है क्रीसेंट टाइप। तो क्रीसेंट टाइप भी रोटर टाइप की तरह ही होता है लेकिन उसमें एक चांद की तरह एक क्रीसेंट जो है डेवलप होता है। तो काम एक ही है, चलता भी तीन तरीके से है। जैसे नंबर वन मान लो क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ के या कैम शाफ्ट के साथ जोड़ के, कि देखिए जैसे ये है, ये हमारा ऑयल पंप है, अब ये यहां से चलेगा। अब इसको क्रैंक शाफ्ट के साथ भी जोड़ा जा सकता है, कैम शाफ्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि बैलेंसिंग शाफ्ट जो होती है, हर इंजन में नहीं होती है बैलेंसिंग शाफ्ट। बैलेंसिंग शाफ्ट कुछ अच्छी गाड़ी में होती है जिसको साउंडलेस बनाने की कोशिश की जाती है या उसको थोड़ा और नीचे की तरफ हम रख सकें इंजन को, ज्यादा नीचे। तो उस तरीके के इंजनों में लग के आती है। तो हाई एंड गाड़ियां होती हैं उनमें होती है बैलेंसिंग शाफ्ट। तो बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ इनको जोड़ दिया जाए वार्म गियर वगैरह के साथ। और तीसरा होता है कि टाइमिंग चेन या बेल्ट वगैरह के साथ ही इसको जोड़ करके इसे चलाया जाए। तो तीन तरीके होते हैं, पंप भी तीन होते हैं। और किस तरीके से ये काम करता है इसको खोल के चलिए देखते हैं। इनका जो टॉर्क है मेरे हिसाब से लगभग 30 से 35 न्यूटन मीटर टॉर्क है जिसपे इसे कसा जाना चाहिए। दवा ऑयल पंप्स जो है बहुत जरूरी है हमारे इंजनों के लिए भैया, बिना ऑयल के कैसे चलेगी गाड़ी। अब ऑयल को जो है, अब देखो यहाँ पे एक लंबा है ना, क्योंकि ये लंबी जगह है, ये छोटी जगह है तो छोटा है। तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि छोटा कहाँ से निकला है लंबा कहाँ से। इधर उधर लगाना तो फिर क्या लीकेज वगैरह होने लग जाएगी। अब प्रैक्टिकली बताऊं तो सही उसमें एकदम से ऐसे नहीं होता लेकिन लॉन्ग रन पे ऐसा हो सकता है। तो भाई जो चीज जैसे है ना उसको वैसे ही असेंबल करो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बात है। एक और तो ये देखिए ये हुआ हमारा गियर टाइप पंप, सॉरी ये हुआ हमारा रोटर टाइप पंप, कि एक बाहर है गियर और एक जो है उसके अंदर है। तो इस तरीके का जो पंप होता है वो होता है हमारा गियर टाइप। ये जो है ये इसकी ड्राइव है, ये इसे लगातार जो है चलाएगा इस तरीके से, ठीक।
इसे चलाने से क्या है, अब देखो जब ये कवर्ड होता है, हालांकि यहाँ पे कोई देखो पैकिंग वगैरह कुछ भी ऐसा यूज नहीं है कि कोई रबर की रिंग हो या कुछ हो, ये आपस में सरफेस टू सरफेस ही जो है लीकेज रुकी रहती है। फिनिश सरफेस, अभी ये सरफेस पे क्रैक वगैरह आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो लीक करने लग जाएगा। इस तो अब ये पूरा हमारा यहाँ पे ऑयल पंप जो है वो खुल चुका है। अब इस ऑयल पंप की वर्किंग और फंक्शनिंग को समझने के लिए इसको पूरा कवर को हम लगा देते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये दूसरी तरीके से लग इसलिए भी नहीं सकता क्योंकि ये देखो ये 1 और 2 ये इसके क्या है, लॉक हैं, जो दूसरी ये वहीं फंसेंगे जहां इन्हें फंसना है, इन दोनों में है ना, यहाँ और यहाँ। तो इनको तो वहीं फंसना है जहाँ पे ये फंसेंगे। तो इस तरीके से हम एक बार लगाते हैं पहले, ठीक। ये हमारा ऑयल पंप, और अब इसको देखो खोलते हैं। पर उससे पहले ये जान लो इसकी ड्राइव क्या है। ये इसकी ड्राइव है, यहाँ से इसको जो है ड्राइव मिलेगी इस जगह से, और ये इसका सक्शन है, और ये आगे इसका सप्लाई है इंजन की तरफ। यहाँ हमने ये खोल दिया है इसे, इसमें निकला है एक ये पार्ट और एक निकली है इसमें स्प्रिंग। तो किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, ठीक। अब ये देखो ये हिस्सा देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये पूरा एक ही तो है, तो फिर इसमें सक्शन और क्या कहते हैं फिर सप्लाई कैसे अलग अलग है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग है। यहाँ का जो ऑयल है वो एकदम से इधर नहीं आ सकता, वो आएगा इन पोर्ट्स में से, ठीक। इस तरफ जो ऑयल आएगा वो इधर से आएगा, इस पार्ट से इसे ड्राइव मिलेगा। ये देखो ये घूम रहा है, ये घूमता है तो देखो दोनों गियर घूमते हैं, ठीक, इस तरीके से घूमते हैं। अब जब ये दोनों गियर घूमते हैं तो क्या होता है, जब तेजी से घूमते हैं ना तो आरपीएम देखो इसके मिनिमम, जैसे आप मान के चलो 2000 आरपीएम पे इसको 2 बार का प्रेशर जनरेट करना है। 2000 आरपीएम पे 2 बार का प्रेशर जनरेट होगा, और 5000 आरपीएम पे लगभग जो है 5 बार का प्रेशर जनरेट होता है। अब देखो ये डिपेंड करता है, देखो 5 बार का प्रेशर सबको चाहिए, जैसे ट्रक है तो वहाँ भी 5 बार का प्रेशर चाहिए। अब वो 3000 आरपीएम पे जाता है लास्ट, और चाहे कोई भी ट्रक हो चाहे कार हो तो मैक्सिमम प्रेशर लगभग 5 बार रहता है, और जो मिनिमम प्रेशर है वो 1.5 से 2 बार का तो चाहिए ही चाहिए। तो अब देखो ये जब घूमेगा तो इसको दोनों गियर घूमते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, दोनों गियर घूमते हैं, ठीक। अब ये साइड और ये साइड अलग कैसे हुई, तो देखो गियर निकालते हैं, ये वाला, ये तो शाफ्ट के साथ ही जुड़ा है गियर। ये देखने में लग रहा है लेकिन बड़ा अच्छे से मशीन्ड होता है ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा बड़े अच्छे से मशीन्ड है। ये जब इसमें बैठ रहा है तो थोड़ी सी भी जगह यहाँ पे बस मूव होने लायक की टॉलरेंस है, जगह है, बाकी लीकेज नहीं हो सकता, ना ही नीचे से और ना ही ऊपरी साइड से। और इधर भी देखें अगर हम, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ये इस पर जब बैठता है तो गैपिंग जो है इसमें और इसमें बिल्कुल ना के बराबर रहती है, तभी खींच पाता है। अब ये भी अगर घिस गया, ये कट गया या नीचे का हिस्सा कट गया तो फिर ये काम करना छोड़ देगा, ठीक। तो ये गियर हैं, बिल्कुल फ्री मूव करना चाहिए, बहुत ही मक्खन एकदम। और अब देखो ये गियर हमने निकाल लिया, इसको रख देते हैं यहाँ, और ये गियर है। अब देखो ये सक्शन इधर से क्रिएट होगा, और इधर जब सक्शन क्रिएट होगा तो ये वाले हिस्से से इधर से ऑयल अंदर जाने लगेगा। कोई पैकिंग वगैरह कुछ नहीं है इसमें, देखो फर्स्ट टाइम खुलाई, किसी तरह की कोई पैकिंग वगैरह नहीं, लेकिन लीकेज वगैरह भी बिल्कुल नहीं होती। हाँ अभी ये सरफेस वगैरह ख़राब हो जाए तो लीकेज होने लग जाएगी, ठीक। अब ये फिनिश्ड सरफेस होते हैं ना, जैसे रेल प्रेशर सेंसर है जो मैकेनिक्स वगैरह जानते हैं, कोई उसमें वॉशर नहीं होती, कोई पैकिंग नहीं होती, कोई लीकेज नहीं होती, फिनिश्ड होता है अच्छे से।
तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऑयल जो है इकट्ठा हो जाएगा। अब ऑयल कहाँ जाएगा, ऑयल इस पोर्ट में जाएगा अंदर, यहाँ पे, ठीक, अंदर जाएगा। अंदर यहाँ पे क्या होती है, स्प्रिंग होती है। अब ध्यान से देखना, ये वाले हिस्से में देखो, आपको कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, है ना, ये क्या है, ये पिस्टन है, ठीक, ये पिस्टन है। अब ये जो हिस्सा है ये तो बंद रहता है बहुत अच्छे तरीके से इस नट से, प्रेशर में। इसका मतलब स्प्रिंग देखो मेरे हाथ से नहीं जा रही है, तो इसका मतलब स्प्रिंग में प्रेशर है। स्प्रिंग में जो ताकत है वो इतनी होती है कि 5 बार का प्रेशर 5000 आरपीएम पे या 3000 आरपीएम पे, वो डिपेंड किस पे करता है, वो फिर स्प्रिंग पे डिपेंड करता है ना, कितने आरपीएम पे कितना वो चाहिए। अब ये स्प्रिंग कट जाए, टूट जाए, ऑयल का प्रेशर मिलना बंद हो जाएगा। ऑयल प्रेशर मिलना बंद हो जाएगा, इंजन हमारा सीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा ऑयल, प्रेशराइज होगा, ये पिस्टन मूव करेगा और यहाँ से ऑयल निकल करके आएगा और फिर उसके बाद जो है सर्कुलेट होगा इस तरफ, और यहाँ आने के बाद जब इकट्ठा हो जाएगा तो इस कवर में आप देख सकते हो, यहाँ से इस होल से आगे की तरफ इंजन में सप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑयल पंप जो है काम करता है। जो अलग अलग ऑयल पंप हैं उनमें ये होंडा का इसमें मैंने अभी तक ये बताया ही नहीं आपको, खैर, लेकिन इससे ये मैटर नहीं करता किस गाड़ी का है। आपको क्रीसेंट टाइप मिल सकता है, 2 गियर वाले में 1 गियर यहाँ 1 यहाँ, इस तरीके से ट्रक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। क्रीसेंट टाइप है वो कार्स में कई जगह यूज़ होता है। तो क्रीसेंट टाइप वाला किस तरीके से होता है, कैसा, वो थ्योरी वाला जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।